है मदर्स डे, तो पहले 2 लाइनें मैं उनके लिए बोल देती हूँ। कभी चादर चढ़ाती है, कभी वो मन्नतें भी मांग आती है। कभी चादर चढ़ाती है, कभी वो मन्नतें भी मांग आती है। तेरी खुशियों की खातिर छोड़ा है दर कौन सा उसने, तेरी खुशियों की खातिर छोड़ा है दर कौन सा उसने। वो तो हर चौखट पे तेरी खैरियत का धागा बांध आती है। वो तो हर चौखट पे तेरी खैरियत का धागा बांध। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी माँ के लिए एटलीस्ट हमें खुश रहना चाहिए। तो 2 लाइनें बोली। कैसे न मैं मुस्कुराऊं कि वो हर दुआ में सिर्फ मेरी खुशी मांगती है। कैसे न मैं मुस्कुराऊं कि वो हर दुआ में सिर्फ मेरी खुशी मांगती है। हाँ वही तो है जो मुझसे बेहतर मुझे जानती है। हाँ वही तो है जो मुझसे बेहतर मुझे जानती है। अब हम एक समाज में रहते हैं। वैसे तो आज़ादी मिले हमें 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ धारणाएं हैं महिला और पुरुषों को लेके कि अगर महिला कुछ करती है और उसमें पुरुष भी इन्वॉल्व हैं तो बस केवल रिस्पॉन्सिबल महिला को समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी ने शायद गंगूबाई मूवी देखी होगी, तो वो क्या केवल उसमें एक महिला की गलती थी? जब मैंने वो देखी तो मैंने उसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी, आप गौर करिएगा। इसका टाइटल है मन की व्यथा। कल जब देखी हमने गंगूबाई, कल जब देखी हमने गंगूबाई। एक बात मेरे मन में ये लिखने का नहीं था, एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यू शुड राइट ऑन दिस टॉपिक। तो देन मैंने रियलाइज किया और मैंने स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उस फ्रेंड ने ही मेरे को भेजी थी, देन मैंने उनको थोड़ा मॉडिफाई किया। कल जब हमने देखी गंगूबाई, एक बात अचानक जहन में आई। कल जब देखी हमने गंगूबाई, एक बात अचानक जहन में आई। शर्म और लाज तो त्यागे दोनों ने ही थे, फिर भी केवल क्यों स्त्री ही वेश्या कहलाई। क्यों केवल हर बार सीता ही अग्नि पे सोती है। क्यों जमाने में राम की कोई अग्नि परीक्षा नहीं होती है। स्त्री आखिर स्त्री होने का दंश कहाँ तक झेलेगी, और वो क्यों कब तक आखिर यूं ही अग्नि की लपटों से खेलेगी। स्त्री आखिर स्त्री होने का दंश कहाँ तक झेलेगी, और आखिर वो कब तक यूं ही अग्नि की लपटों से खेलेगी। आखिर कब तक भरी सभा में बैठे भीष्म दुर्योधन के दुस्साहस को यूं ही निहारे जाएंगे। आखिर बोलो कब तक भीष्म भरी सभा में बैठे दुर्योधन के दुस्साहस को यूं ही निहारे जाएंगे। आखिर बोलो कब तक द्रौपदी के प्रतिदिन यूं ही वस्त्र उतारे जाएंगे। क्यों मानव चरित्रता के सबके लिए एक जैसे नहीं है। क्यों समाज के ये ठेकेदार पुरुषों को कभी कुछ कहते नहीं है। क्यों चरित्रता के मानक सबके लिए एक जैसे नहीं है। क्यों समाज के ये ठेकेदार पुरुषों को कभी कुछ कहते नहीं है। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब कोई सीता न परीक्षा देगी, अब न आएगी वो झांसे में तुम्हारे, और अब न वो किसी रावण को भिक्षा देगी, और अब न वो किसी रावण को भिक्षा देगी। नहीं मांगती वो तुमसे ज्यादा कुछ, नहीं मांगती वो तुमसे ज्यादा कुछ, बस उसको थोड़ा सा मान दे दो। नहीं मांगती वो तुमसे ज्यादा कुछ, बस उसको थोड़ा सम्मान दे दो। हाँ उसको भी पुरुषों के बराबर जीने का हक, और उनके बराबर थोड़ा सा सम्मान दे दो। हाँ उसको भी उनके बराबर थोड़ा सा सम्मान दे दो। कुछ कभी अपने लिए लिखता है, कभी दूसरे के लिए लिखता है। तो एक राइटर और उसका तो यही रहता है कि समाज में क्या हो रहा है उस पर डाले निगाह और कुछ अपना दर्द बोल देता है। तो मैंने लिखा, मैं लेखक हूँ, कभी तेरे कभी अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं लेखक हूँ, कभी तेरे कभी अपने जज्बात लिखता हूँ। सच की बुनियाद पे दिल के हालात लिखता हूँ, सच की बुनियाद पे दिल के हालात लिखता हूँ। कभी कलम मेरी दर्द में ये इतना डूब जाती है, कभी कलम मेरी दर्द में ये इतना डूब जाती है कि कभी कलम मेरी दर्द में ये इतना डूब जाती है
के साथ उनके अश्क ये भी बहाती है, के साथ उनके अश्क ये भी बहाती है। जो कब से सोई नहीं आंखें, जो कब से सोई नहीं आंखें, मैं उनकी जागी हुई सी हर वो रात लिखता हूँ। मैं लेखक हूँ, कभी तेरे कभी अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी गम को किसी के कलम में मेरी उकेरा है, कभी गम को किसी के कलम में मेरी उकेरा है। कभी इसने बताया कि कितना खूबसूरत ये सवेरा है। कभी होठों की तबस्सुम, कभी होठों की तबस्सुम, और कभी आंखों से बरसी बरसात लिखता हूँ। मैं लेखक हूँ, कभी तेरे कभी अपने जज्बात लिखता हूँ। सच की बुनियाद पे दिल के हालात लिखता हूँ। एक थोड़ा सा दोस्ती पे मैं बोलूँ, क्योंकि हम जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो आपको आज की डेट में कोई सच्चा दोस्त मिलेगा। मेरे पास है तो मैं कुछ पंक्तियाँ बोल दूँ आपको ना। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए, एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए जिसपे तुम्हें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए जिसपे तुम्हें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जो दम तेरी जब कभी मुसीबत आए तो वो भागना खड़ा हो, वो कैसा हो? जो दम तेरी दोस्ती का हर दम ही भरता हो, जब खड़ा हो वो संग तेरे तो ये जमाना तुझे कुछ कहने से डरता हो। हाँ, इस रिश्ते में माधव सुदामा सा मिठास होना चाहिए। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए जिसपे तुम्हें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जो खुद भी बढ़े आगे और तुझे आगे बढ़ाता हो, जो जीत में तेरी जश्न तेरे संग मनाता हो। हाँ, इस दोस्ती की ना हो कोई सीमा, इसके लिए तो खुला आकाश होना चाहिए। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए। तेरे कहने से भी पहले दर्द तेरा जो जान जाता हो, तेरे कहने से भी पहले दर्द तेरा जो जान जाता हो। जो बूंदे गिरी बारिश में भी तेरे अश्कों की पहचान जाता हो। हाँ, हर घड़ी तकलीफ का तेरी उसे एहसास होना चाहिए। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए। सबके लिए जो मिसालें बन गई हो, हाँ ये एक ऐसी दोस्ती हो। सबके लिए जो मिसालें बन गई हो, हाँ ये एक ऐसी दोस्ती हो। बेशक लड़े झगड़े वो आपस में, पर मगर शामिल इसमें फिक्र एक दूसरे की हो। हाँ, पर मगर शामिल इसमें फिक्र एक दूसरे की हो। इस जमीन से उस गगन तक हर किसी को इस दोस्ती पे नाज होना चाहिए। एक दोस्त ऐसा खास होना चाहिए जिसपे तुम्हें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए।